ये चारों लाइन एक बार आएगा। पहला, कोई भी कंपाउंड है इसका मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इंपोजिबल हो गया तो कंपाउंड कायरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो सर एक और दो नॉन सुपर इंपोजिबल था, इसलिए लिखे 1 और 2 कैसा नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। 1 और 2 कैसा कंपाउंड है? कायरल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा? डायसिमेट्रिक कंपाउंड कहलाएगा। अब इसको पकड़ो और उठा के इस पे ढको, ढकाएगा कि नहीं ढकाएगा? एकदम बिल्कुल ढका जाएगा। इसका मतलब होता है सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो गया। क्या हो गया? इसको नंबरिंग कर देंगे एक, और इसको क्या मान लेते हैं? सर ऐसा कंपाउंड जो एक दूसरे के सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो जाए उस कंपाउंड को बोलते हैं ए कायरल कंपाउंड। जो सुपर इंपोजिबल हो जाएगा ए कायरल, और जो नॉन सुपर इंपोजिबल होगा वो क्या करेगा? कायरल। डिफरेंस समझ में आ गया? सर ये वाला कार्बन क्या कायरल कार्बन है? नहीं ना सर, ये वाला तो डिफरेंट, ये वाला भी क्या है। लेकिन जब हम इस पे एक हाइड्रोजन हटाकर इस पे एक OH डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? OH, तो क्या बन जाएगा? CH3H, नीचे में OH, CH2, अरे क्या हो गया? CH3। अब बताओ ये कायरल कार्बन हुआ कि नहीं? कायरल कार्बन हो गया मतलब कायरल कंपाउंड होगा। तो ये था प्रो कायरल कंपाउंड। ये क्या था? प्रो कायरल कंपाउंड। और प्रो कायरल कंपाउंड को जब हम किसमें कन्वर्ट कर दिए? कायरल कंपाउंड। जिसके पास कायरल कार्बन होगा कैसा कंपाउंड कहलाएगा? वो कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड उसका मिरर इमेज को क्या बोल देंगे? इनेंसियोमर्स। और इन दोनों जोड़ा को क्या बोलते हैं? इनेंसियोमेरिक पेयर। कोई दिक्कत? एक ये वाला है, ये वाला दोनों को मिक्स करा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सर जब इसको एक मोल लेंगे, इसको भी एक मोल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स करा दिए। और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसका नाम क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रेसमिक मिक्सचर। अच्छा, मेजो कंपाउंड होने के लिए कितने कायरल कार्बन चाहिए? कैसा? सिमिलर की डिसिमिलर? सिमिलर। दोनों का मतलब कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे को अपोजिट होना। चलो देखो, कायरल कंपाउंड। अच्छा तुम ये बताओ तो जल्दी से, ए बच्चा बताओ ना, इधर देखो, दिख रहा है क्या है ये? अच्छा, इसको एक हम मिरर लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? मिरर जिंदगी में बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बिना मिरर के जिंदगी संभव नहीं है। लड़की सबके शादी में देखती हो ना, पलंग मिलता है ना तो पीछे मिरर ही लगल रहता है, सुबह से उठे ताकि मुंह देखे। समझ में आया? देखो, मिरर में जब खड़ा हो जाओगे ना तो लेफ्ट से खा के देखना। किससे खा के देखना? मिरर में राइट में दिखाई देगा, समझा? मिरर में किसी बायां हाथ से किसी को मार के देखना, उसमें मिरर में कैसा लगेगा? दाहिना हाथ में। समझ में आ रहा? तो बताओ यहाँ पे Cl लेफ्ट में है कि राइट में है? मिरर देख रही क्या रे? इसको मार दी तो पता चला कि लेफ्ट मारी कि राइट में मारी। काहे मारती रे? जान प्राण नहीं होकर बेचारी को बड़ी दिक्कत हो जाएगा, फिर ग्लूकोन डी पिलाना पड़ेगा हमको। लेफ्ट में क्या है बोलो जल्दी? शीशा में कैसा दिखेगा? लेफ्ट में, और राइट में है तो ये लेफ्ट में दिखेगा, और ये लेफ्ट में है तो क्या दिखेगा? खोपड़िया चेंज नहीं होता है, खोपड़ी जैसे के वैसे रहता। अब इसको उठाओ, उठा दिए, और इस पे ढको। ढकाएगा कि नहीं? ढकाएगा? नहीं ढकाएगा रे बुड़बाक। कैसे ढका जाएगा? इसको उठाएंगे तो क्लोरीन यहाँ चल जाएगा। तो क्लोरीन को कौन ढक रहा है? हाइड्रोजन ना। तो क्या इसको सुपर इम्पोजिबल कहेंगे? इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या बोलेंगे इसको? सर एक और दो एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है तुम्हारा? पहला लिख सकते हैं 1 और 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल इट्स मिरर इमेज, इट्स मिरर इमेज। ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला क्या है तुम्हारा? मिरर इमेज नहीं होगा। मिरर इमेज है लेकिन क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज है लेकिन क्या हो गया? और वैसा कंपाउंड जिसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है उसे कायरल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल कंपाउंड कहते हैं। मतलब 1 और 2 क्या कहलाएगा? 1 और 2 आर कायरल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? अच्छा, जो कायरल कंपाउंड होगा तुम लोग को बताए थे वो क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली, जो कायरल कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली क्या होगा? और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसको डायसिमेट्री भी कहेंगे। क्या बोलेंगे? डायसिमेट्री। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डायसिमेट्रिक कंपाउंड। अब समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ये चारों लाइन एक बार आएगा। पहला, कोई भी कंपाउंड है इसका मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया तो कंपाउंड कायरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
तो सर एक और दो नॉन सुपर इम्पोजिबल था, इसलिए लिखे 1 और 2 कैसा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। 1 और 2 कैसा कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा, डायसिमेट्री कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, कायरल कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो कोई भी कंपाउंड और उसका मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल कंपाउंड। तो लिख सकते हैं द कंपाउंड and its non super imposable its mirror image are known as, क्या कहलाएगा, कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कायरल कंपाउंड। फिर से समझो, कायरल कंपाउंड किसको बोलते हैं, वैसा कंपाउंड जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उसको क्या बोल देंगे, कायरल। और जो कायरल कंपाउंड होगा उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। जो कायरल कंपाउंड होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा, डायसिमेट्री। अच्छा, जो कायरल कंपाउंड होगा तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा मिरर इमेज। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में पूछेगा कौन कायरल कंपाउंड होगा, कौन कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड होने के लिए देखो, कायरल कार्बन भी होना चाहिए। कायरल कार्बन है कि नहीं, कायरल कार्बन के बिना ये सारा चीज पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें पढ़ रहे हैं, पहला पढ़े कायरल कंपाउंड के बारे में जाने, दूसरा पढ़ते हैं ए कायरल कंपाउंड क्या होता है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर ए कायरल के बारे में पढ़ें। ए कायरल कंपाउंड क्या पढ़ा हुआ, ए कायरल कंपाउंड। क्लियर हुआ। अब सर बताइए तो कौन होगा ए कायरल। बहुत सिंपल है, खाली देखते जाना ध्यान से। देख रहा है कि नहीं, अपने निगाहों से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलो क्या है ये। इसको मिरर लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, तो मिररवा वाला क्या होगा, लेफ्ट में राइट में क्या देगा, हो गया एक दूसरे के लिए। अब इसको पकड़ो और उठा के इस पे ढको, ढकाएगा कि नहीं ढकाएगा, एकदम बिल्कुल ढका जाएगा। इसका मतलब होता है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया। क्या हो गया, इसको नंबरिंग कर देंगे एक, और इसको क्या मान लेते हैं, सर वैसा कंपाउंड जो एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो जाए उस कंपाउंड को बोलते हैं ए कायरल कंपाउंड। जो सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा ए कायरल, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा वो क्या कहलाएगा, कायरल। डिफरेंस समझ में आ गया। सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा कायरल, नॉन सुपर, उल्टा बोल दिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा कायरल, और जब सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो ए कायरल। कोई दिक्कत यहां तक, तो लिख सकते हैं द कंपाउंड विच इज सुपर इम्पोजेबल इट्स मिरर इमेज आर नॉन, नॉन मतलब समझता है कि नहीं, नॉन मतलब नमक, नॉन एज क्या कहलाता है, ए कायरल कंपाउंड। फिर उसी तरह सारा चीज सेम आएगा। देखो सर 1 और 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोजिबल। क्या कहेंगे, 1 और 2 सुपर इम्पोजिबल इट्स मिरर इमेज। अब ये बताओ 1 और 2 क्या कहलाएगा, कायरल की ए कायरल, ए कायरल। ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, हाँ ऑप्टिकली इन एक्टिव। कोई दिक्कत। 1 और 2 सिमेट्रिकल कंपाउंड। क्या लिखोगे इसको, ये चारों एक साथ चल के आया अपने पैरों पे। कोई दिक्कत। तभी कायरल के बारे में बुझा गया, ए कायरल के बारे में पता चल गया। अब आता है प्रो कायरल, उसके बाद आएगा इनेंशियोमर्स, उसके बाद डायस्टीरियोमर्स। प्रो कायरल कंपाउंड, प्रो कायरल कंपाउंड। देखो
सच ए कायरल कंपाउंड इज converted into chiral compound are known as prochiral compound। क्या कहलाएगा ये? प्रोकायरल कंपाउंड। देखो रे बच्चा, अरे बकवा है ना, देख रहा है सबको? देखो तो ध्यान से, ये जो कंपाउंड है सबको दिख रहा है? सर ये वाला कार्बन क्या कायरल कार्बन है? नहीं ना सर, ये वाला तो डिफरेंट, ये वाला भी क्या है? लेकिन जब हम इस पे एक हाइड्रोजन हटाकर इस पे एक OH डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? OH, तो क्या बन जाएगा? CH3H, नीचे में OH, CH2, अरे क्या हो गया? CH3। अब बताओ तो ये कायरल कार्बन हुआ कि नहीं? कायरल कार्बन हो गया मतलब कायरल कंपाउंड होगा। तो ये था प्रो कायरल कंपाउंड। ये क्या था? प्रो कायरल कंपाउंड। और प्रो कायरल कंपाउंड को जब हम किस में कन्वर्ट कर दिए? कायरल कंपाउंड में। क्या बोलते हैं इसको? कायरल कंपाउंड। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं। तुम्हारे पास ये चीज दिख रहा है, ध्यान से देखो तो जल्दी से, दिख गया? इसमें से हाइड्रोजन हटा के इस पे क्या जोड़ दें? एक OH, तो बन गया CH3, ऊपर H और नीचे OH, और ये हो गया क्या? CH3OH। तुम बताओ सर, कंपाउंड ये कायरल है? देखो तो ये कार्बन की ये वाला पार्ट सेम ना हो गया, तो कायरल होगा? नहीं है, ये नॉट कायरल। नॉट, जब इसको एक्सचेंज किए तो कायरल में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो हम इसको प्रो कायरल नहीं कहलाएंगे, प्रो कायरल नहीं कह सकते हैं। प्रो कायरल, लेकिन इसको प्रो कायरल कहेंगे कि नहीं? एक्सचेंज करके हम कन्वर्ट कर दिए कायरल में, तो वैसा ए कायरल कंपाउंड जिसको कायरल में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको बोलते हैं कि हम लोग प्रो कायरल कार्बन, जिसको नहीं किया जा सकता उसको प्रो कायरल कार्बन नहीं कहते हैं। तो पहला पढ़े कायरल कंपाउंड, दूसरा क्या पढ़े हम लोग? ए कायरल, और तीसरा क्या पढ़े? प्रो कायरल कंपाउंड। क्लियर हुआ? अब अगला पढ़ने जा रहे हैं हम लोग इनेंशियोमर्स, या इससे पहले डायस्टीरियोमर्स, इनेंशियोमर्स, वो सारा चीज़ पढ़े। पहले सबका हम डिफिनेशन बता देंगे, फिर सबका क्वेश्चन करवा देंगे, कौन प्रो कायरल होगा, कौन इनेंशियोमर्स होगा, कौन रेशमी मिक्सर होगा, कौन रेजुलेशन होगा। समझ में आ रहा है? ये बड़ी टर्म आने वाला है धीरे धीरे। ओ माय गॉड, क्या सवाल पूछ दी रहे। देखो इला इधर लिखते हैं, ठीक है? कार्बन है बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऊपर C2H5 CH3 है ना? है? अरे अरे यही नहीं लिखल है? यही लिखा हुआ है? खोपड़ी है, पाँव है, मिरर ले लेते हैं, क्या चेंजिंग होगा? और ऊपरों भी करो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या इसको उठा के ढको? सुपर इम्पोजिबल हुआ? सुपर इम्पोजिबल होगा तो कौन सा कंपाउंड? ये कायरल। तो ये कायरल को कन्वर्ट कर दिए किस में? कायरल में। कन्वर्ट हुआ कि नहीं? सच कंपाउंड आर नोन एज प्रो कायरल कंपाउंड। क्या हुआ? अब दिक्कत है? एक क्लियर हुआ फारे फार? देखो इनेंशियोमर्स कहते हैं किसको? देखो ये कोई कंपाउंड है, दिख रहा है सबको? देखो रे, सबको दिख गया? कोई कंपाउंड है, इसको मिरर इमेज ले लें। मिरर इमेज लेने सबको आता है कि नहीं? ले लेते हैं, जो लेफ्ट में राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऊपर नीचे में चेंजिंग नहीं करना। हमको मालूम हो गया ये मिरर इमेज है। सर इसको उठा के इस पे ढकिए तो ढकाएगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या ये? नॉन। पहला लिखेंगे 1 और 2, कैसा है? नॉन। तो सर कायरल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज, वैसा कायरल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज को बोलते हैं इनेंशियोमर्स। कायरल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? जैसे हम हैं कायरल, क्या है हम? कायरल। सबको दिख रहा है हम कैसा कंपाउंड है? कायरल। एक हम हो गए कायरल, और हमारा जो यहाँ मिरर बन रहा है सबको दिख रहा है?
ये मिरर बन गया, मतलब हम कायरल थे और मेरा एक मिरर बना, सो उसी को बोलते हैं हम लोग इनेंशियोमर्स। और ये दोनों जोड़ा जो है ना पेयर, इसको बोलते हैं इनेंशियोमेरिक पेयर। क्या बोलते हैं इसको? इसको दोनों पेयर को हम लोग क्या बोल देंगे? इनेंशियोमेरिक पेयर। पूछेगा इनेंशियोमर्स क्या होता है, तो कायरल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज। कायरल कंपाउंड कैसे पता करेंगे? सर कायरल कार्बन होना चाहिए, जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? कायरल कंपाउंड। जिसके पास कायरल कार्बन होगा वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा? वो कायरल कंपाउंड। और कायरल कंपाउंड और उसका मिरर इमेज को क्या बोल देंगे? इनेंशियोमर्स। और इन दोनों जोड़ा को क्या बोलते हैं? इनेंशियोमेरिक पेयर। कोई दिक्कत? तो कायरल कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर नोन एज, क्या कहलाएगा? इनेंशियोमर्स। एंड दिस पेयर इज नोन एज, एंड दिस पेयर इज नोन एज इनेंशियोमेरिक पेयर। क्या कहलाएगा? इनेंशियोमेरिक पेयर। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इनेंशियोमेरिक। हमेशा इनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। इनेंशियोमर्स कैसा होता है? सिमेट्री की डायसिमेट्री? डायसिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव, डायसिमेट्री, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इमिरेट, सारा फीचर जो भी बताए थे कंपाउंड वाला, सारा फीचर क्या होगा? सेम होगा। मतलब वो भी बता सकते हैं कि 1 और 2 क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल इट्स मिरर इमेज। हो गया। उसके बाद 1 2 को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली, या फिर इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दूसरा इनेंशियोमर्स आर डायसिमेट्री कंपाउंड। क्या कोई दिक्कत है? ये सारा चीज फीचर है इनेंशियोमर्स का। तारो देखो, मान के चलो ये लड़का है, सबको देख लो अच्छा से। देख लिया? ये लड़का को देख लिया? देखने में बड़ी अच्छा लग रहा है। हो गया। अभी जैसे खड़ा होता है मिरर में ना, अजीब देखता है, लगता है चिपेंजी है। मतलब नाक से दुख सिंह निकला हुआ नगर। मतलब जो रियल में है उसका मिरर इमेज वैसा नहीं बन रहा है। उसका मिरर इमेज ऐसा उस टाइम, जैसे भूत देखा है, भूत नहीं फिल्म उलिम में दिखाता है ना, एकदम सामने देखेगा बहुत अच्छा, हीरोइन गोरा उरा एकदम पूरा खतरनाक दिखेगा। जब वो मिरर में देखेंगे तो खाली हड्डी नजर आता है, उसका हड्डी नजर आता है कि नहीं? तो क्या वो एक दूसरे के मिरर इमेज है? तो जिसका मिरर इमेज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्ट। जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये क्या है? क्या है रे? ए बुढ़ू भागते हैं, कैसा उठ के आया? हो गया। अब एक यहाँ पे मिरर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? अब मिरर में अपना शक्ल देखता है ना, तो बड़ी खतरनाक लगता है। देखो कैसा लग रहा है? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? वह एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। हम लोग एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं कह सकते हैं, तब जब इसका नाम देंगे क्या हम लोग? डायस्ट्रीम। वैसा कंपाउंड जिसका मिरर इमेज नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायस्ट्रीम। मतलब दोज कंपाउंड विच इज नॉट इट्स मिरर इमेज are known as distereoisomers। अगला है रेशमिक मिक्सचर। कौन सा हो गया? रेशमिक मिक्सचर, या इसका दूसरा नाम है डीएल मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? डीएल
या इसको पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर बात करेंगे हम लोग? रेसमिक मिक्सचर को देख लो पहले। जैसे मान के चलो ये वाला फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, Cl है, यहाँ पे Br है। ये वाला एक और लेते हैं कंपाउंड, एक Cl है, ये Br है, ऊपर हाइड्रोजन है, उधर क्या है? फ्लोरीन। देखो ये 1:1 में ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं हम लोग? अच्छा, सब जानता है कि इनएंशियोमर्स के बारे में? क्या ये इनएंशियोमर्स है कि नहीं? देखो तो, नहीं इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स है नहीं है? कैसे पता क्या नहीं है? सो मिरर इमेज नहीं, इसीलिए हो गया। तो वैसा मतलब वैसा इनएंशियोमर्स, अगर दो इनएंशियोमर्स का इक्विमोलर में लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? जैसे मान के चलो हमारे पास दो चीज है, देखो ये दो चीज है कि नहीं, एक ये वाला है और ये वाला दोनों को मिक्स करा देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? सर जब इसको 1 मोल लेंगे, इसको भी 1 मोल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स करा दिए। और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसका नाम क्या होगा? रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनएंशियोमर्स आर नोन एज, क्या कहलाएगा? रेसमिक मिक्सचर। अभी हम जितना टर्म सिखाए हैं, अभी ध्यान से देखो। पहला टर्म क्या सिखाए हम लोग? कायरल कंपाउंड। दूसरा टर्म क्या सिखाए? ए कायरल। तीसरा क्या सिखाए हम लोग? प्रो कायरल। चौथा क्या सिखाए हैं? इनएंशियोमर्स। चौथा, उसके बाद क्या पढ़ा है? डाइस्टीरियोमर्स। उसके बाद क्या पढ़ा है? रेसमिक मिक्स। सबका डिफिनेशन बता दिए। अब तुम्हें पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन में कायरल कंपाउंड होगा, कौन सा कायरल मतलब कौन सा कंपाउंड में प्रो कायरल होगा, कौन सा ए कायरल होगा, और कौन सा इनएंशियोमर होगा, कौन सा रेसमिक मिक्सचर होगा। वो क्वेश्चन से हम लोग पता करेंगे। और वो क्वेश्चन जब तक बनाओगे नहीं तब तक तुम लोग को पता नहीं चलेगा। तो हम जितना भी डिफिनेशन वगैरह बताएं सबका क्वेश्चन करेंगे पूरा भर के, 400-500 क्वेश्चन। समझ में आया? हाँ 400-500। उसके बाद मजा आ जाएगा कौन सा कायरल कंपाउंड होगा, कौन सा ए कायरल कंपाउंड होगा, कौन सा प्रो कायरल होगा। क्लियर हुआ? पहले इसको उतारो, इतना सब सुनना रह गया। 400-500 सर छोटा लग रहा क्या? एक बार बोर्ड भरेंगे तो 300 लिखाएगा, समझा? असाइनमेंट तो मिलवे करेगा, वो अलग क्वेश्चन रहेगा, हम जो देंगे तो अलग रहेगा। मेसोमर्स, या इसको बोलते हैं दूसरा क्या? मेसोमर्स, या क्या होगा? मेसोकंपाउंड। देखो ये ऐसा अच्छा तुम लोग को बताए थे कि वैसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन हो। कौन सा कार्बन हो? तो जिसके पास कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव। इनएक्टिव कैसे होगा? एक्टिव। क्या होगा? जिसके पास कायरल कार्बन होगा ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। ये तो बता दिए थे। इसे पूछेगा क्या, ये बताओ तो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? ऑप्टिकली एक्टिव है ना? ऑप्टिकली क्या है? ये एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि इस यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है? कायरल कार्बन। जिसके पास कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब यहाँ सवाल है ना, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके पास कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली क्या होते हैं? तो उस कंपाउंड का नाम जो बोलते हैं क्या हम लोग? मेसोमर्स या मेसो कंपाउंड। फिर से समझो, वैसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन होता है लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसा दिखाएंगे जो कायरल कार्बन होगा लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। और उस कंपाउंड को नाम क्या बोलेंगे? मेसो कंपाउंड। जिससे एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? तुम बताना जल्दी से, क्या हो गया? बताओ जल्दी से, अरे बोलो ना सर। ये कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन ढूंढना है। देखो तो ये वाला कार्बन कायरल है, बिल्कुल है सर कायरल कार्बन। ये वाला है,
बिल्कुल कायरल। कायरल कैसे पता किए कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, नीचे वाला भी क्या है? तो वैसा कार्बन एटम जिसका चारों एटम ग्रुप क्या हो डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं? कायरल। इसको भी क्या बोलते हैं? कायरल। कायरल कार्बन की संख्या बताओ कितना? सिमिलर है कि डिसिमिलर है? सिमिलर है। देखो जो कार्बन यहाँ पे जो ग्रुप इस पे अटैच्ड है वो ग्रुप इस पे भी अटैच्ड है कि नहीं? तो सिमिलर है, दो है लेकिन क्या है? सिमिलर है। दो कायरल है लेकिन क्या है? सिमिलर। सर कायरल कार्बन है इसमें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली क्या होना चाहिए? लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। ऑप्टिकली क्या होता है? अच्छा तुम लोग ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का कहानी बताए थे ना कि जब हम लोग पीपीएल लाइट पीपीएल को जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराते हैं तो ये लाइट को रोटेट कर दे। क्या कर दे? रोटेट, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ जाएंगे कंपाउंड क्या कहलाता है? एक्टिव कंपाउंड। और रोटेट नहीं करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। दाहिना साइड रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बायां साइड रोटेट करेगा तो बोल रहे आर और एस कन्फिग्रेशन नहीं बताए थे? अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ पे देखो तो इसको हम लोग कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू किसको बोलेंगे? एक। इसको क्या हम बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सर अगर हम एक से पहुंचना है कहाँ पे? तीन पे। एक से दो और दो से तीन जाना है। देखो तो एक दो तीन कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं ना? क्लॉकवाइज घूम रहे हैं लेकिन चौथा ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे है। तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा? एस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाओ यहाँ पे। इसका नंबरिंग 1, ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3 और एक चौथा ग्रुप हॉरिजेंटल पे आया कि नहीं? तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो नहीं, उसका अपोजिट लिखना है। 1 2 3 कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉक। या फिर हमारा हाथ देखो आई एस लिखाएगा ना, तो आंसर क्या लिखोगे? आर। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये बताओ, अगर हम एक लाइट पास कराने जा रहे हैं, इधर से हम एक पीपीएल लाइट पास कराते हैं। क्या पास कराते हैं? पीपीएल लाइट। तो ऊपर वाला जो कायरल कार्बन है लाइट को किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कि नहीं? और ये वाला कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो भाई यहाँ पे समझो ये लाइट है ना, इधर से पास कराई, ये ला कार्बन ऐसे मोड़ दिया और बोला ऐसे मोड़ दिया ना, और निचल का कार्बन बोला ऐसे जाओ। ये मोड़ा ऐसे टेढ़ हो गया, निचल का मोड़ दिया ऐसे, सीधे निकल गया। नहीं समझा? फिर से इधर से हम भेज रहे हैं पीपीएल लाइट को, आया ऊपर वाला कार्बन कैसे मोड़ा? एंटी क्लॉकवाइज। और निचल का कार्बन कैसे मोड़ दिया? क्लॉकवाइज। तो मतलब जैसे था वैसे ना गया। तो बताओ लाइट पे कोई प्रभाव पड़ा? इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव का कहानी समझ में आया कि भाई इस पे कम से कम कितना कायरल कार्बन है? दो। तो एक अगर बायां घुमाता है तो दूसरा का क्या घुमा देगा? दायां। तो जब निकलेगा वहां तो लाइट तो सीधे निकल गया, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब कायरल कार्बन होने के बाद भी एक कंपाउंड ऑप्टिकली क्या कहलाएगा? इनएक्टिव। हम बताए थे जिसके पास कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली कैसा कंपाउंड होता है? एक्टिव होता है। लेकिन ये कंपाउंड ऐसा हुआ कि जो कायरल कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑप्टिकली क्या है? इनएक्टिव है। कारण समझ में आ गया सबको? क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो दूसरा का एंटी क्लॉक। नेट रिजल्टेड जैसे था वैसे निकाल दिया। समझा? नेट डायरेक्शन क्या हुआ? जैसे हुआ वैसे निकाले। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे इसका डिफिनेशन में? वैसा कंपाउंड। अच्छा मेजो कंपाउंड होने के लिए कितने कायरल कार्बन चाहिए? कैसा? सिमिलर कि डिसिमिलर? सिमिलर। दोनों का मतलब कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे को अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अगर लिखेंगे मेजो कंपाउंड, क्या लिखोगे? कंडीशन क्या होता है? कंडीशन ऑफ मेजो कंपाउंड या मेजो मर्स। मेजो कंपाउंड या मेजो, पहला क्या बोलोगे? दे हैव टू, क्या होना चाहिए? टू सिमिलर, सिमिलर कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कार्बन हो गया। अच्छा दो कितने कायरल कार्बन होना चाहिए?
और दोनों के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो लिख देना कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन विल बी अपोजिट। क्या होना चाहिए, अपोजिट। मतलब वन इज आर, वन इज आर, देन अदर इज क्या होना चाहिए, यस। तब ये तुम्हारा क्या होगा, मेसो कंपाउंड होगा। उतारो। अच्छा यहाँ से एक तो मिरर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो बताओ तो ये मिरर एक दूसरे के मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एम प्लेन, बोलो ना देख करके, क्या है ये, है बुड़बक। ये उसको उठा के ढको, नहीं ढकेगा। तो ये होता है, यहाँ पे एक और फीचर जोड़ रहे हैं, ठीक है। इट इज सुपर इम्पोजिबल, इट्स मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी लिख देते हैं, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन एक्टिव, और कुछ लिख दें, इतने फीचर है।